12th क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अ पार्टिकल इज थ्रोन ओवर एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल ABC। आपको क्या गिवन है कि आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, पार्टिकल को वो प्रोजेक्ट करता है कहाँ से, उस ट्रायंगल से। सो राइट एंगल एट किस पर है, B पर है। B पर वो क्या बनाता है, राइट एंगल बनाता है। इट मीन्स फ्रॉम वन एंड A of the horizontal base is AC and grazing the vertex B falls at C पर। इट मीन्स आपके पास क्या गिवन है यहाँ, वो पार्टिकल को प्रोजेक्ट करता है कहाँ से, आइसोसेल्स ट्रायंगल से। और वन एंड आपके पास क्या है, होरिजन, और सेकेंड हॉरिजॉन्टल बेस आपके पास है। और वो क्या कहता है, गैदरिंग दी वर्टेक्स बी फॉल्स एट किस पर, सी पर। इट मीन्स आपके पास ये ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, और वो बी पर क्या करता है, 40 ये बनाता है, बी पर राइट एंगल है। इट मीन्स ये एंगल आपके पास क्या होगा, 45, और ये एंगल भी आपके पास क्या होगा, 45। आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो ये एंगल भी आपके पास क्या है, 45, और ये एंगल भी मेरे पास क्या है, 45। उसने क्या कहा, पार्टिकल को प्रोजेक्ट करता है कहाँ से, इस आइसोसेल्स ट्रायंगल से। सो इसका मतलब आपके पास पाथ ऑफ प्रोजेक्शन कुछ ऐसे फॉर्म करेगा। ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया, ए कंपोनेंट, और ये मेरे पास क्या है, सी कंपोनेंट। और इसकी ये आपके पास में बी है, जहाँ वो क्या है, राइट एंगल है। इट मीन्स आपके पास अगर ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है और ये क्या फॉर्म करता है, 90 यहाँ एंगल है। सो इट मीन्स आपके पास ये उसकी क्या होगी, ग्रेटेस्ट हाइट होगी। ये कंपोनेंट आपके पास क्या होगा, मैंने लेट कर लिया कि आपके पास क्या है, एच। और आइसोसेल्स ट्रायंगल है, सो ये कंपोनेंट मैंने क्या किया है, यहाँ BD से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया। ये कंपोनेंट अगर एच है तो ये वैल्यू भी आपके पास क्या होगी, एच। इट मीन्स BD जो है वो मेरे पास क्या है, एच है। और आपके पास AD और BD दोनों क्या है, इक्वल है। AD इक्वल्स टू BD किसके इक्वल है, एच के। ये कंपोनेंट एच है तो AC की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 2H। AC इज इक्वल्स टू 2H। अब वो क्या कहता है कि ग्रेटेस्ट हाइट मेरे पास क्या है, BD। आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो ये वैल्यू आपके पास ग्रेटेस्ट होगी। यहाँ आप देखो वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ H है ये। सो इट मीन्स आपके पास ग्रेटेस्ट हाइट हम फाइंड कैसे करते हैं, U साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2G। क्या है ग्रेटेस्ट हाइट आपके पास, H है। ये मेरे पास क्या है, 2H है। और ये आपको बताता है क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज बताता है। हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, U स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर G। मैंने यहाँ अल्फा को क्या ले लिया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सो इट मीन्स देखो ये आइसोसेल्स उसने मुझे ट्रायंगल दिया है, और ये आपके पास एट राइट एंगल है। सो मैंने एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉन किया, और ये ग्रेटेस्ट हाइट हो गया आपके पास, ये H है। ये कंपोनेंट एच और आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो ये वैल्यू भी आपके पास क्या होगी, एच। इट मीन्स ये टोटल वैल्यू आपके पास क्या होगी, 2H। और मैंने अल्फा को लेट कर लिया कि ये मेरे पास क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है सो इट मीन्स आपके पास अगर ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है तो ग्रेटेस्ट हाइट क्या होती है, U स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2G। और ये मेरे पास क्या होगी, उसकी रेंज। रेंज आपके पास है क्या, AC, और जिसकी वैल्यू आपके पास क्या है, 2H। ठीक है, अब आपको शो क्या करना है, शो दैट कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपके पास क्या होना चाहिए, टेंजेंट इनवर्स 2 होना चाहिए। इट मीन्स हम मुझे यहाँ किसकी वैल्यू निकालनी है, इस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को डिवाइड किया। सो आपके पास यहाँ वैल्यू क्या है, देखो दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे। मैं पहले इसको ओपन कर रही हूँ, U स्क्वायर साइन अल्फा 2 एंड कोस अल्फा ओवर G किसके इक्वल है, 2H के इक्वल है। अब आप अगर दोनों को डिवाइड करते हो तो देखो U स्क्वायर से U स्क्वायर कैंसिल होगा, ठीक है, G से G कैंसिल होगा, और ये मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, कोस आपके पास एज इट इज़ है, और एक साइन यहाँ से होगा। सो वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, टेंजेंट अल्फा इक्वल्स टू H से H आपके पास कैंसिल होगा, एक 2 ये है और एक 2 ये हो जाएगा, तो वैल्यू ये क्या आ गई, 1/4 इक्वल्स टू 1/2। सो 1/4 टेंजेंट अल्फा इक्वल्स टू 1/2। इसको कैंसिल आउट करेंगे, सो टेंजेंट अल्फा इक्वल्स टू 2। इट मीन्स अल्फा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 2। ये मुझे शो करना है।
ठीक है, मैंने सिर्फ आपको जो जो गिवन था, मुझे यहाँ हाइट का पता है कि ग्रेटेस्ट हाइट आपके पास h है, सो उसकी वैल्यू मैंने यहाँ अप्लाई करी। आपको रेंज पता है वो क्या है मेरे पास 2h, उसकी जनरल वैल्यू मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट की, दोनों को डिवाइड करके क्या निकाल दिया, अल्फा। देखो 13th क्वेश्चन क्या कहता है, A body is projected at an angle alpha to the horizon. Show as to clear 2 volts. वो क्या कहता है, वो 2 volts को क्लियर करके एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करता है, बॉडी को वो प्रोजेक्ट करता है, और उसकी इक्वल हाइट्स आपके पास क्या है, a है। इट मीन्स आपके पास अगर वो किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा है तो वो 2 volts से क्रॉस होगा। इट मीन्स अगर एक हाइट, और उसने गिवन किया है कि उसकी हाइट आपके पास क्या है, इक्वल हाइट्स हैं a, तो एक कंपोनेंट मैंने ये ले लिया, 2 वोल्ट्स की उसने बात की, ये ए है, सो एक मैंने यहाँ ले लिया, तो ये हाइट भी आपके पास क्या हो गई, एंगल, ये उसने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है जहाँ आपके पास वो 2 वोल्ट्स को क्या करता है, क्रॉस करता है। अब अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूँ, मान लीजिए ये मेरे पास कोई भी पी पॉइंट है, तो x आपके पास कोई भी जनरल वैल्यू होगी यहाँ पर, और ये y कंपोनेंट क्या है, a, सो इट मीन्स p की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, एक्स ए हो गई। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ मैंने क्या लेट कर लेगी, क्या है आपके पास अल्फा है, और u क्या है आपके पास, वेलोसिटी है। उसने कहा है 2 वोल्ट्स को वो क्रॉस करता है, इक्वल हाइट्स है, तो ये है, ये वैल्यू भी क्या होगी, a होगी। ये p, मैंने इस पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, ये p आपके पास कोई भी पॉइंट होगा, x कंपोनेंट, और y मेरे पास यहाँ क्या है, a। अल्फा मैंने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लिया, यू मैंने कोई भी वेलोसिटी ले ली कि जहाँ से आपके पास पार्टिकल क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है। अब आप इसको देखो, ये क्या कहता है, वो कहता है कि एट अ डिस्टेंस 2a फ्रॉम ईच अदर, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आपके पास, दोनों का एक दूसरे से डिस्टेंस आपके पास है क्या, 2a है। शो दैट द रेंज इज इक्वल्स टू 2a कोट 1 बाय अल्फा। आपको क्या शो करना है कि रेंज जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, कोट अल्फा बाय 2 की। अब आपके पास यहाँ इक्वेशन क्या, जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है वो क्या होती है, y इक्वल्स टू एक्स टेंजेंट अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वेयर ओवर 2u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर अल्फा, यही वैल्यू मेरे पास होती है। सो मैंने क्या किया, कंप्लीट टर्म को ओपन किया, y कंपोनेंट की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पर, a, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, a x जो है वो आपके पास एज इट इज़ है, इक्वल्स टू एक्स टेंजेंट को मैंने क्या लिखा, साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वेयर ओवर 2u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर अल्फा। इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम ले लो 2u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर से, सो वैल्यू मेरे पास यहाँ क्या आ गई, 2au स्क्वेयर कोस स्क्वेयर अल्फा इक्वल्स टू, एक कोस से कोस आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, 2 साइन अल्फा एंड कोस अल्फा, एक्स मेरे पास क्या है एज इट इज़, और u स्क्वेयर, ठीक है। और ये वैल्यू मेरे पास क्या है, माइनस जी एक्स स्क्वेयर। इसको इधर लेकर आऊँगी तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, जी एक्स स्क्वेयर माइनस 2u स्क्वेयर, जी एक्स स्क्वेयर उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2au स्क्वेयर कोस स्क्वेयर अल्फा प्लस 2xu स्क्वेयर साइन अल्फा एंड कोस अल्फा इक्वल्स टू 0। सो अब इसको देखो, जी एक्स स्क्वेयर माइनस 2u स्क्वेयर साइन अल्फा कोस अल्फा एक्स प्लस 2au स्क्वेयर कोस स्क्वेयर अल्फा इक्वल्स टू 0। अब आप इसको देखो तो ये क्वाड्रेटिक किस में है, एक्स में क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक किस में है, ये एक्स में है। इट मीन्स इसके पास 2 रूट्स किसके एग्जिस्ट करेंगे, एक्स के एग्जिस्ट करेंगे। एक को मैंने लेट किया कि एक वैल्यू आपके पास क्या है x1, और सेकंड कंपोनेंट मैंने क्या ले लिया, x2 ले लिया। अब सम ऑफ रूट आपके पास क्या होता है, -b/a, सो x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू, b की वैल्यू क्या है, 2u स्क्वेयर साइन अल्फा एंड कोस अल्फा ओवर क्या आता है, a की वैल्यू मेरे पास क्या है, g, ठीक है। अब आपके पास सेकंड कंपोनेंट हम क्या लेते, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या होगी, x1 x2 इज इक्वल्स टू 2au स्क्वेयर कोस स्क्वेयर अल्फा बाय
जी। ये मेरे पास क्या है, सम ऑफ रूट्स, और ये मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और वन थिंग मोर, आपके पास सम ऑफ रूट्स है, इट मीन्स अगर दो कंपोनेंट मेरे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू आपके पास ये है, और ये है क्या मेरे पास, रेंज। ये वैल्यू है क्या मेरे पास, यू स्क्वेयर साइन टू अल्फा ओवर जी क्या होती है, रेंज इज इक्वल्स टू आर। ओके। सेकेंड थिंग, उसने आपको यहाँ क्या गिवन आउट किया है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या फॉर्म करता है, 2a। क्या फॉर्म करता है, 2a। एक चीज़ एक यहाँ और देखो, हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट किया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इट मीन्स अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ, x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस 4x1 एंड x2, ठीक है। सो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 एंड x2 माइनस 4x1 एंड x2। इट मीन्स x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 + 2 इज -2x1 एंड x2। किसके इक्वल हुआ ये, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। बट आपके पास दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या गिवन है, 2 है, 2a। इट मीन्स यू हैव 2a होल स्क्वायर। सो x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस 4x1 एंड x2 इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, रेंज। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, रेंज। और आप इसको देखो तो ये मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो मैंने इसको क्या किया, ओपन किया, a cos स्क्वायर अल्फा एज इट इज। यहाँ मेरे पास क्या है, g। अब ये वैल्यू क्या है, u स्क्वायर है ना। सो मैंने क्या किया, u स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब यहाँ से मैंने u स्क्वायर को फाइंड आउट किया, क्या वैल्यू होगी, g/r ओवर 2 साइन अल्फा एंड कोस अल्फा, ठीक है। मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 2 साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। किसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, यहाँ से यू स्क्वायर की। यहाँ वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, ये 2 है और एक 2 ये कि दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, a कोस स्क्वायर अल्फा ओवर g इंटू यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है, g/r ओवर साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। ओके, जी से जी कैंसिल, एक कॉस से आपके पास एक कॉस की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो मेरे पास कोस बाय साइन क्या हो गया, टेंजेंट अल्फा। सो ए कोट, कोस बाय साइन है, सो कोट अल्फा इंटू आर। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास क्या आ गया, ए कोट अल्फा आर, और सम ऑफ रूट्स मेरे पास क्या है, आर। आप वैल्यू को यहाँ सब्सिट्यूट करो, सम ऑफ रूट्स क्या है, आर। सो आर स्क्वायर -4 एज इट इज, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरे पास क्या है, ए आर कोट अल्फा इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। ओके, अब आप इसको देखो, ये मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू मेरे पास क्या है, मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2a कोट अल्फा इंटू आर। इसको मैंने क्या लिया, ए, और ये वैल्यू मेरे पास क्या है, ए। ये क्या है, 2। सो ये वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, बी। तो मैंने यहाँ क्या किया, बी स्क्वायर को ऐड किया और बी स्क्वायर को ही सब्ट्रैक्ट किया। सो यू हैव आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने ऐड किया है, सो बी स्क्वायर इज 4a स्क्वायर एंड कोट स्क्वायर अल्फा। ये नेगेटिव है 2ab, सो बी स्क्वायर मुझे पॉजिटिव चाहिए, जो नेगेटिव था मैंने उसको यहाँ रखा, प्लस 4a स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा। सो -2ab इज एज इट इज 4a कोट अल्फा आर। सो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, परफेक्ट स्क्वायर किसका, r -2a कोट अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर कॉमन लिया, क्या वैल्यू आई, 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा, एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा इज cosecant square alpha. So we have r -2a cot alpha whole square is equals to 4a square and cosecant square alpha. Square को eliminate करेंगे, so r -2a cot alpha is equals to 2a
कॉसिकेंट अल्फा। ओके, सो आर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2a दोनों टर्म्स में, ये उधर जाएगा, सो वैल्यू क्या हो गई 2a कॉट अल्फा प्लस 2a कॉसिकेंट अल्फा। 2a कॉमन लिया, कॉट अल्फा इज कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा प्लस 1/साइन अल्फा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 2a मैंने एलसीएम लिया, वैल्यू क्या है साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस 1। इसको ओपन करेंगे, 2a आपके पास एज इट इज़ है, 1 कोस अल्फा प्लस 1 है, यहाँ हम आइडेंटिटी लगाएंगे, सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कोस 2a इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 आपके पास होता है। ठीक है, सो मुझे यहाँ वैल्यू किसकी चाहिए, कोस अल्फा प्लस 1, ये उधर जाएगा, सो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर, एंगल का हाफ करते हैं तो a/2, वैल्यू क्या आ गई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये क्या है, इसको 2 अल्फा लेट करके चलो, सो साइन 2 अल्फा की वैल्यू क्या होती है 2 साइन अल्फा बाय 2 एंड कोस अल्फा बाय 2। सो यू हैव 2a कोस बाय साइन इज कोट अल्फा बाय 2। ये क्या आ गया मेरे पास आर, और मुझे यही शो करना था कि आर की रेंज जो है वो क्या होनी चाहिए 2a कोट 1/2 अल्फा। ठीक है, now see 14th question is that a particle is projected with velocity 2 under root ag। आपको क्या गिवन है यहाँ पर, u गिवन है। ठीक है, सो दैट इट जस्ट क्लियर 2 वॉल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। किसको क्लियर करता है, इक्वल हाइट्स की 2 वॉल्स है आपके पास, एक अगर a है सो सेकंड भी क्या होगी a, विच आर एट अ डिस्टेंस 2a फ्रॉम ईच अदर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस आपके पास क्या कवर अप करता है 2a। ठीक है, इट मीन्स अगर एक x1 और x2 है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आपके पास क्या होगा 2a होगा। शो दैट द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पाथ इज 2a एंड द टाइम पासिस बिटवीन द वॉल्स इज दिस। दोनों क्वेश्चन सेम है, यहाँ आपके पास u की वैल्यू हमने जनरल ऐड की थी, बट यहाँ u आपके पास क्या है 2 अंडर रूट a g, और आपको क्या फाइंड आउट करना है टाइम पासिस बिटवीन 2 वॉल्स। उन दोनों वॉल्स के बीच में आपके पास यहाँ कितना टाइम पास आउट होता है, और हम जो टोटल टाइमिंग फाइंड आउट करेंगे वो कैसे होगी, टोटल टाइमिंग हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम ऑफ पासिस बिटवीन दी 2 वॉल्स, टाइम ऑफ पासिंग बिटवीन दी वॉल्स क्या होना चाहिए। सो उस कंडीशन को आप कैसे शो करोगे, देखो उसने मुझे यहाँ गिवन किया है दोनों इक्वल हाइट्स की आपके पास में वॉल्स को वो क्रॉस करता है, क्या डिस्टेंस आपको गिवन है 2a गिवन है। आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यहाँ अप्लाई कीजिए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मेरे पास ये होती है, 2 कंपोनेंट आपके पास होंगे तो इक्वल्स वॉल्स है, तो y कंपोनेंट a हो जाएगा, x की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी x हो जाएगी। आप वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, मैंने यहाँ यू स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट किया था और यहाँ आपके पास यू स्क्वायर गिवन आउट है, सो आपको ये फाइंड आउट करने की नीड नहीं होगी, आप यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली फाइंड आउट कर लोगे। इसका कोफिशिएंट आप बना लेना, ये क्वाड्रेटिक x में बनेगी और उसने दोनों का डिफरेंस आपको गिवन आउट किया है 2a। सेम इसी प्रोसेस से ये सॉल्व होगा, ऐसा आपको यहाँ कुछ अलग से कुछ नहीं करना। ठीक है, बट आपको यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, टाइम ऑफ पासिंग बिटवीन दी वॉल्स, इन दोनों वॉल्स के बीच का क्या टाइमिंग आपके पास में पास आउट है। सो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे टोटल टाइमिंग, कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर क्या आ जाता है, जो भी डिस्टेंस वो कवर अप करेगा ओवर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है मेरे पास ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी यू के अलोंग यू कॉस अल्फा। सो आप टोटल डिस्टेंस यहाँ लगाइए, और उसने वो भी आपको मेंशन किया हुआ है कि डिस्टेंस मेरे पास क्या है 2a, ओवर आपको क्या फाइंड आउट करना है यू कॉस अल्फा। यू की वैल्यू भी आपके पास गिवन है, बट आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ कोस अल्फा की वैल्यू क्या होगी। अदरवाइज आप यहाँ से क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हो, क्या आता है यू कॉस
अल्फ़ा। यू की वैल्यू भी आपको गिवन है, 2a एज इट इज़ रहेगा। यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है कि कोस अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी या फिर अल्फ़ा क्या होगा आपके पास। ठीक है, 15th क्वेश्चन देखो क्या क्या कहता है। देखो, अ पार्टिकल इज एम्ड एट अ मार्क विच इज इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या कहता है, उसने किसी भी मतलब वो पार्टिकल को क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है। और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वो क्या कह रहा है आपको, फॉल्स ए फिट शॉर्ट। उसने क्या दिया है कि ए फिट शॉर्ट है ऑफ इट। टोटल जो भी आपके पास होगा उससे क्या लिया उसने, ए को शॉर्ट लिया है। व्हेन एलिवेशन इज अल्फा, जब एंगल आपके पास एलिवेशन अल्फा है, सो फॉल्स ए फिट शॉर्ट एंड गोज बी फिट फार व्हेन द एलिवेशन इज बीटा। और वो बी फिट दूर जाता है कब, जब एलिवेशन एंगल आपके पास क्या होगा, बीटा। शो दैट इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बी सेम इन ऑल केसेस, आपके पास अगर ऑल केसेस में क्या रहती है, वैल्यू सेम रहती है, तो प्रॉपर एलिवेशन आपके पास क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब उसने दो एलिवेशन आपको दिया, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जनरल थिंग आप मुझे बताइए, सो उस केस में आप क्या लिखोगे। हमने क्या ले लिया, ये पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया, ठीक है। सो ये कोई भी कंपोनेंट आपके पास होगा, ये भी होगा। मैं सिर्फ जनरल की बात कर रही हूँ। यहाँ मान लीजिए अल्फा और बीटा उसने गिवन आउट किए हैं आपको, एक शॉर्ट के लिए और एक आपके पास फार, जितना वो डिस्टेंस आपके पास कवर अप करेगा उसके अकॉर्डिंग। सो मैंने यहाँ वैल्यू क्या ले ली, थीटा ले ली। उस केस में आपके पास ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो क्या होगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर क्या आता है जी। ये क्या है आपके पास, हॉरिजॉन्टल रेंज है। इट मीन्स यू हैव यू स्क्वायर साइन 2 थीटा इक्वल्स टू आर। जर्नल है ये। अब आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आइए, वो क्या कहता है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन फॉल्स ए फीट शॉर्ट ऑफ इट व्हेन एलिवेशन इज अल्फा। अगर अल्फा एंगल है तो वो शॉर्ट हो जाता है कितना, ए। इट मीन्स अगर आपके पास ये रेंज आर है, तो सेकंड कंडीशन में आपके पास वो रेंज क्या हो जाएगी, आर माइनस ए। उस केस में एलिवेशन आपके पास क्या है, एलिवेशन आपके पास क्या है, अल्फा। सो यू हैव यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर जी। So you have, this one is in first equation, u square sine 2 alpha equals to g into r minus a। थर्ड कंडीशन देखो वो क्या कहता है आपको, and goes b fit far when the elevation is beta। कितना दूर जाता है, b। सो इट मीन्स अगर ये आपके पास r है, फार की उसने बात की है, तो वो कितना डिस्टेंस और कवर अप कर रहा है, b। सो यू हैव क्या एंगल ऑफ एलिवेशन है, बीटा। यू स्क्वेयर साइन 2 बीटा इज इक्वल्स टू जी आर प्लस बी। ये थर्ड इक्वेशन मेरे पास हुई। अब मैंने क्या किया देखो, आपको यहाँ से क्या चाहिए मुझे, ए साइन 2 बीटा और बी साइन 2 अल्फा। सो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया किससे, बी से, और थर्ड इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया ए से। दोनों को ऐड करेंगे, आपके पास वैल्यू क्या आ गई, यू स्क्वायर बी साइन 2 अल्फा प्लस यू स्क्वायर ए साइन 2 बीटा। यहाँ दोनों को ऐड करेंगे, जी आर बी माइनस जी ए बी प्लस जी आर ए प्लस जी ए बी, बोथ आर कैंसिल। सो यू हैव जी आर मैंने कॉमन ले लिया, वैल्यू क्या हो गई, ए प्लस। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से जी आर की वैल्यू मेरे पास क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, और यहाँ से मैं क्या चीज़ कॉमन ले सकती हूँ, यू स्क्वायर। सो बी साइन 2 अल्फा प्लस ए साइन 2 बीटा इक्वल्स टू जी आर ए प्लस बी। अब इसकी वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे, यू स्क्वायर बी साइन 2 अल्फा प्लस ए साइन 2 बीटा। वैल्यू ऑफ जी आर इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा
ए प्लस बी। ठीक है, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू बी साइन 2 अल्फा प्लस ए साइन 2 बीटा over a plus b. So 2 theta equals to sin inverse b sin 2 alpha plus a sin 2 beta over a plus b. So theta equals to 1/2 sin inverse b sin 2 alpha plus a sin 2 बीटा ओवर ए प्लस, और यही मुझे क्या करना था, शो कि एंगल आपके पास क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ गन इज फायर्ड फ्रॉम द सी लेवल। वो गन को कहाँ से फायर करता है, सी लेवल से। इट इज देन माउंटेड in a battery H feet higher up and fired at the same angle alpha. देखो आपको क्या यहाँ गिवन है, पहली कंडीशन तो वो गन को फायर करता है सी लेवल से। सो उस कंडीशन में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपके पास या रेंज आपके पास, डिस्टेंस आपके पास क्या फॉर्म करेगा, देखो। और सेकंड कंडीशन वो आपको क्या कहता है, इट इज़ व्हेन माउंटेड इन अ बैटरी एच फीट हाइयर अप। ये मेरे पास मान लीजिए एक्स एक्सिस इनिशियल एक्सिस है आपके पास, और ये वाई एक्सिस है। उसने क्या कहा है कि कितने फीट हाइयर पर, एच पर, मतलब ये डिस्टेंस मेरे पास क्या है, एच। अगर वो यहाँ से उसको प्रोजेक्ट कर रहा है, सो यहाँ आपके पास अब वाई कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो गई, -h हो गई। एक्स को मैंने यहाँ कोई भी कंपोनेंट आप ले लो, और देखो ये डिस्टेंस वो कवर अप करेगा। इट मीन्स वो कोई ना कोई रेंज आपके पास यहाँ देगा, यहाँ कोई ना कोई वेलोसिटी आपके पास काम करेगी। सो मैंने उसको क्या लिया, यू, और प्रोजेक्शन ऑफ एंगल आपके पास क्या है, अल्फा है। ठीक है, वो क्या कहता है, शो दैट द रेंज इज इंक्रीज बाय, आपके पास रेंज किससे इंक्रीज होगी, इससे। इट मीन्स अगर रेंज इंक्रीज हो रही है, सो अगर दोनों के डिस्टेंस की मैं बात करूँ तो वो आपके पास ये वैल्यू फॉर्म करेगा। सो फर्स्ट कंडीशन के लिए मेरे पास रेंज क्या होगी, R1 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर जी, यही फॉर्म करेगा। अब आते हैं हम सेकेंड कंडीशन पर। आपके पास यहाँ दो कंपोनेंट है, और ये इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, मान लो ये पॉइंट मेरे पास ए है। सो इस पॉइंट के लिए वाई कंपोनेंट की वैल्यू मेरे पास क्या है, -h। ये डिस्टेंस जो कवर अप करेगा उसको मैंने किसका नाम दे दिया, R2 को, क्योंकि ये होता भी क्या है आपके पास, हॉरिजॉन्टल रेंज होती है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, y इक्वल्स टू एक्स टेंजेंट अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर ओवर 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। ओके, वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे, y कंपोनेंट क्या है, -h, सो -h, x कंपोनेंट क्या है, R2। ओके, ये क्या है, टेंजेंट, सो मैंने इसको ओपन किया, साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर ओवर वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज R2, सो R2 स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब मैंने इस कंप्लीट इक्वेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, सो -h 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम, सो एक कोस से आपके पास कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 2u स्क्वायर R2 साइन अल्फा एंड कोस अल्फा माइनस जी R2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये इक्वेशन मैंने बनाई, सो यू हैव GR2 स्क्वायर। देखो ये R2 स्क्वायर है और यहाँ R2 है, सो मैं क्वाड्रेटिक किसके लिए देखूंगी, R2 के लिए। ठीक है, R2 माइनस 2u स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा R2 माइनस 2HU स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप इसको देखो,
यहाँ जी है, मैंने कंप्लीट टर्म से इसको डिवाइड कर दिया। सो r2² माइनस 2u² साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा r2 ओवर g माइनस 2h u² कोस स्क्वायर अल्फ़ा ओवर जी इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ देखो, ये क्या है, r2² है, इट मीन्स इसको मैंने क्या लिया, a। सो a यहाँ पर है, ये 2 हो गया, तो ये वैल्यू आपके पास क्या फॉर्म करेगा, b। हम क्या करेंगे, b का स्क्वायर ऐड करेंगे और उसी टर्म को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्शन वाली टर्म इसके साथ कहाँ आ जाएगी, राइट हैंड साइड में। सो r2² इक्वल r2² हमने क्या किया, b² को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। इट मीन्स इसका स्क्वायर हम ऐड करेंगे, ये टर्म एज इट इज़ 2u² साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा ओवर जी r2। यहाँ मेरे पास b² क्या है, उसको ऐड करेंगे। b² क्या होगा, u4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कोस स्क्वायर अल्फ़ा ओवर g²। उसी टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो उधर चला जाएगा। आपके पास क्या वैल्यू आ गई, u4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा एंड कोस स्क्वायर अल्फ़ा ओवर g² प्लस ये टर्म एज इट इज़ 2h u² कोस स्क्वायर अल्फ़ा ओवर g। ओके, अब आप वैल्यू को देखो, a² b² और 2ab। सो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, a r2 माइनस b, इट मीन्स u² साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा और ओवर g होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू u4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कोस स्क्वायर अल्फ़ा ओवर g² है। मैंने देखो ये टर्म कॉमन ली है, तो आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा, u4 है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा ओवर g² 1 प्लस क्या क्या कॉमन लिया, u² मेरे पास बाहर आ गया, कोस स्क्वायर बाहर आ गया, h एज इट इज़ रहेगा। और सेकंड कंडीशन मैंने यहाँ g² कॉमन लिया, तो एक वैल्यू आपके पास g रहेगी, 2 एज इट इज़, h एज इट इज़, g² कॉमन लिया बट यहाँ क्या है g, सो 2hg। और क्या हमने कॉमन लिया, u4, सो u² डिवाइड में, और साइन स्क्वायर कॉमन लिया तो वो वैल्यू भी क्या आ जाएगी, डिवाइड। ठीक है, ये टर्म मैंने कॉमन लिया है। सो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, r2 माइनस ये देखो u² साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बाय g। मेरे पास रेंज क्या है, u² साइन 2 अल्फ़ा बाय g। इट मीन्स यू हैव 2 u² साइन अल्फ़ा एंड कोस अल्फ़ा बाय g। इट मीन्स आपके पास u² साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा ओवर g की वैल्यू क्या आ गई, r1/2। देखो तो ये वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, r1 की, r1/2 इज इक्वल्स टू u² साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बाय जी। हम इसको यहाँ सब्सिट्यूट कर देंगे। सो ये वैल्यू क्या हो गई, r1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू u कंप्लीट का स्क्वायर है ना, आप इसका स्क्वायर करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। सो r1/2 होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल इंटू 1 प्लस 2hg ओवर u² साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, बट आपको चाहिए क्या वैल्यू, फर्स्ट में इसको स्क्वायर को एलिमिनेट करेंगे। सो r2 माइनस r1/2 इज इक्वल्स टू r1/2 1 प्लस 2hg ओवर u² साइन स्क्वायर अल्फ़ा होल पावर 1/2। बट आपको चाहिए क्या, वो ये कहता है कि शो दैट रेंज इज इंक्रीज्ड बाय दिस, रेंज इंक्रीज होगी दिस वैल्यू के साथ। बट यहाँ मेरे पास क्या है, r1/2 है। सो मैंने क्या किया, r1/2 है ना, मैंने क्या किया, यहाँ r1/2 को ऐड किया और उसी को मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये नेगेटिव है, सो सब्ट्रैक्शन वाली टर्म को मैंने यहाँ रखा, r1/2 माइनस r1/2, जो हमने ऐड किया वो टर्म उधर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। सो r1/2 इंटू 1 प्लस 2hg ओवर u² साइन स्क्वायर अल्फ़ा होल पावर 1/2 प्लस r1/2, सॉरी नेगेटिव r1/2। ये क्या हो जाएगा, r1 r2 माइनस r1।
ठीक है, किसके इक्वल आ गया, r1/2 को मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 1 + 2gh ओवर u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा होल पावर 1/2 -1। और यही मुझे क्या करना था, शो कि आप ये r1 को हम इधर डिवाइड में ले आएंगे, सो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 1 + 2gh होल पावर 1/2 -1 ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, और u आपके पास यहाँ क्या गिवन था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और हमने यही वेलोसिटी यहाँ ली थी कि u आपके पास क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, आपको इसमें कोई डाउट हो तो बताना। और एक चीज़ और, अगर कोई एग्जांपल ऐसा हो जो आपसे नहीं हो रहा है, क्योंकि एग्जांपल यहाँ करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आपको सारे एग्जांपल पढ़ने हैं यहाँ, और अगर कोई एग्जांपल ऐसा हो जो आपको समझ नहीं आया हो तो उसके लिए भी बताना, वो भी मैं आपको रिवाइज़ करवा दूँ। ठीक है।